हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आई हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक नागरिक शास्त्र सिविक्स का दूसरा पाठ विविधता और भेदभाव के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के सभी प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। क, दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, इसका उत्तर है 3, अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। ख, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर, इसका आंसर है चौथा, पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। ग, संसार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है। घ, वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका, इसका उत्तर है 2, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अतः पूरा हुआ। अब हम इस पे चर्चा करेंगे। सभी तथ्य रूढ़िवादी अवधारणाओं को मिथ्या साबित करते हैं। जब हम किसी प्रकार की अवधारणा बनाकर अपने प्रयासों में कमी ला देते हैं तो उससे हमारा विकास रुक जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति लगनशीलता से प्रयासरत है तो वह इन अवधारणाओं के विपरीत परिणाम दिखा सकता है। प्रश्न दूसरा, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, समाज में एक रूढ़िवादी धारणा बन गई है कि लड़की माँ बाप के लिए एक बोझ है। इस धारणा का लड़की के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका वर्णन इस प्रकार से है। पहला, वह अपनी क्षमताओं का पूरा विकास नहीं कर पाती है। दूसरा, उसे स्कूल या कॉलेज में नहीं भेजा जाता है जिससे वह दब्बू प्रकृति की बनी रह जाती हैं। तीसरा, उसे पौष्टिक आहार प्रदान नहीं किया जाता जिससे वह अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाती है। चौथा, उसे घर की 4 दीवारों के अंदर बंद करके रखा जाता है, इसलिए उसके मानसिक और बौद्धिक विकास में रुकावट आती है। पांचवा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन पर अधिक निगरानी रखी जाती है। प्रश्न तीसरा, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होनी जरूरी है? इसका उत्तर है, भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया हुआ है। इस अधिकार में निम्नलिखित बातों का वर्णन किया गया है। पहला, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। दूसरा, सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा, मंदिरों, सार्वजनिक कुओं, घाटों तथा तालाबों पर सभी वर्गों के लोगों को जाने की पूर्ण अनुमति होगी। चौथा, छुआछूत एक अपराध है। जो भी व्यक्ति इस कुप्रथा को जारी रखेगा तो उसे दंड मिलेगा। पांचवा, सैनिक तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर शेष उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है।
समानता की आवश्यकता। पहला, समाज के सभी वर्गों के लोगों को उचित सम्मान मिले। दूसरा, छुआछूत मानवता के प्रति अपराध है। तीसरा, सभी लोगों को उन्नति के समान अवसर मिल सकें। चौथा, देश के विकास में सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी हो सके। पांचवा, मानव होने के नाते किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो सके। प्रश्न चौथा, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह में चर्चा करें कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे। गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। इसका उत्तर है, मैं अपने दोस्त को इस बात की सख्त हिदायत दूंगा कि वह गरीब सहपाठी पर मत हंसे। अमीरी गरीबी धूप छांव के समान है। आज वह गरीब है, भविष्य में वे पढ़ाई करके बड़ा अधिकारी बन सकता है। अतः हमें किसी की भी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रस्त टिप्पणी करता है। इसका उत्तर है, मैं उस सदस्य को बता दूंगा कि भारत में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है। वे किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अतः दूसरे धर्मों के बारे में पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है। इसका उत्तर है, गंदे बच्चे के साथ मिलकर खाना ना खाना तो एक स्वाभाविक सी बात है। ऐसी दशा में उस लड़की को सफाई के महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए और उसको सफाई रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब आपको लगता है कि अब वह साफ सुथरी बनकर आती है, तो आप उसके साथ मिलकर खाना खाएं। किसी समुदाय के साथ खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। इसका उत्तर है, हम उसकी बात को सुनना बंद कर दें और उसे समझाएं कि किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती हैं। इसका उत्तर है, हम लड़कों को समझा सकते हैं कि भगवान ने लड़कियों को अलग शारीरिक क्षमताओं के साथ बनाया है। हम उन्हें इस प्रकार की टिप्पणियां करने से रोक देंगे। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, संसार में मुख्य धर्मों की संख्या है। A 8, B 10, C 15, D 20। इसका उत्तर है A 8। दूसरा, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? A 50, B 100, C 200, D 1600 से भी अधिक। इसका उत्तर है D 1600 से भी अधिक। तीसरा, भारत में कितने किस्म के नृत्य किए जाते हैं? A 100 से भी अधिक, B 200 से भी अधिक, C 300 से भी अधिक, D 400 से भी अधिक। इसका उत्तर है A 100 से भी अधिक। प्रश्न चौथा, भारत के अधिकतर लोग रहते हैं A गांवों में, B कस्बों में, C शहरों में, D विदेशों में। इसका उत्तर है A गांवों में। पांचवा, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? A अनुमान, B पूर्वाग्रह, C विचारधारा, D सोच।
इसका उत्तर है बी पूर्वाग्रह। छठा, गांव में रहने वाले लोगों के बारे में हमारा पूर्वाग्रह है। ए, वे अंधविश्वासी होते हैं। बी, वे सफाई पसंद नहीं होते हैं। सी, वे पिछड़े होते हैं। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। सातवां, शहर में रहने वाले लोगों के बारे में हमारे पूर्वाग्रह हैं। ए, वे केवल पैसे की चिंता करते हैं। बी, वे चालाक होते हैं। सी, उनका जीवन बड़ा आसान होता है। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आठवां, लड़कों के बारे में हमारा पूर्वाग्रह है। ए, वे सुशील हैं। बी, वे उद्यमी हैं। सी, वे भावुक हैं। डी, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। इसका उत्तर है बी, वे उद्यमी हैं। नौवां, लड़कियों के बारे में हमारा पूर्वाग्रह है। ए, वे खाना पकाने में निपुण हैं। बी, वे भावुक हैं। सी, वे नृत्य और चित्रकारी में निपुण हैं। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 10वां, आज के समय में दिव्यांग बच्चों के लिए किस नए शब्द का प्रयोग किया गया है। ए, खास ज़रूरतों वाले बच्चे दिव्यांग। बी, खास परेशानियों वाले बच्चे। सी, अभागे बच्चे। डी, बेचारे बच्चे। इसका उत्तर है ए, खास ज़रूरतों वाले बच्चे दिव्यांग। 11वां, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं उसे क्या कहते हैं। ए, सामान्य धारणा। बी, रूढ़िबद्ध धारणा। सी, विशेष धारणा। डी, महत्वपूर्ण धारणा। इसका उत्तर है बी, रूढ़िबद्ध धारणा। 12वां, किस धर्म के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। ए, हिंदू। बी, सिख। सी, ईसाई। डी, मुस्लिम। इसका उत्तर है डी, मुस्लिम। 13वां, भारत के महान दलित नेता थे। ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, लाला लाजपत राय। डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका उत्तर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14वां, अंबेडकर का जन्म हुआ था। ए, 1890 में। बी, 1891 में। सी, 1901 में। डी, 1905 में। इसका उत्तर है बी, 1891 में। 15वां, अंबेडकर और उसके भाई कोरेगांव जा रहे थे। ए, मेला देखने। बी, शादी में शामिल होने। सी, पिता से मिलने। डी, घूमने फिरने। इसका उत्तर है सी, पिता से मिलने। वो थे उस पाठ के MCQs। अब हम करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को डैश अधिकार प्राप्त थे। इसका उत्तर है समान। संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा, भारत डैश में स्वतंत्र हुआ 1947। इसका उत्तर है भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। तीसरा, अंबेडकर का जन्म सन 1891 में हुआ, तो इसका उत्तर है सन 1891। चौथा, भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या डैश से अधिक है। इसका उत्तर है 100। भारत में किए जाने वाले नृत्यों की संख्या 100 से अधिक है। सत्य असत्य। पहला, अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ। इसका उत्तर है सत्य। दूसरा, अंबेडकर और उसके भाई कोरेगांव मेला देखने जा रहे थे। इसका उत्तर है असत्य। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, MCQs, रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य और असत्य। धन्यवाद।